वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा थर्ड चैप्टर का जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ मोमेंटम होगा। आज हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे वीडियोस पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें ताकि हर टाइम आने वाले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप उससे जो है फैज़याब होते रहें। और आप वीडियोस को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है इसका जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो है आपको समझ आ सके। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ से। हमारे दूसरा थर्ड चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का उसका ये टॉपिक है और हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो बात करते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड जो सिस्टम है वो रिमेन कांस्टेंट किस तरह है। तो देखें कि हमारे पास जो है F इज इक्वल टू डेल P और डेल T होगा। F इज इक्वल टू, अगर हमारे पास जो फोर्स है वो ज़ीरो है, अगर हमारे पास जो फोर्स होगी वो ज़ीरो है तो हमारे पास जो है डेल P और डेल T जो हैगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब T इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और डेल P हमारे पास जो है पी एफ माइनस पी आई है इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पी एफ इज इक्वल टू पी आई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिमेन कांस्टेंट। तो रिमेन कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करेंगे, अब देखें आप कि अब हमने यहाँ पे हमारी जो डिफाइन है ये मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। उसके बाद जो है आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम वो कहते हैं कि द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो एक्ट ऑन इट इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं इसकी एक एग्जांपल देखें कि दूसरा व्हेन टू मैसेज M1 एंड M2 मूविंग विद वेलोसिटी V1, M1 जो मैस है वो V1 से मूव वेलोसिटी V1 से मूव कर रहा है और जो हमारे पास M2 है वो वेलोसिटी V2 से मूव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जो M1 मैस है ना उसकी जो वेलोसिटी है वो हायर है, हायर देन द वेलोसिटी V2 से, ठीक है। अच्छा देखिए कि ये M1 जो था यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम थी, लेकिन जब आपस में इनकी कोलिजन हुई तो इसने इसको जो है इसके ऊपर फोर्स लगाई। जब इसने कोलाइड किया तो इसने एक्शन किया तो इसके ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट हुई और इसके ऊपर डायरेक्शनल फोर्स हुई, इसके ऊपर जो हुई एक्शन फोर्स हुई, ठीक है। तो जो है हमारे पास ये F डैश बन गया क्योंकि इसके इधर मूव अप कर रहा था और इसने इधर मूव अप किया। जब इसकी देखें इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो है हमारे पास दूसरा जो है कोलिजन से पहले जो है जो हमारी जो वेलोसिटीज थी वो V1 ज़्यादा थी और V2 कम थी, लेकिन जब कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज आई तो V1 जो वेलोसिटी थी वो हमारी कम हो गई और जो M2 वेलोसिटीज V2 स्लैश है तो ये वेलोसिटी हमारी जो है ये ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखेंगे हमने थ्योरी जो पेश की, जो थ्योरी हमने लिखी है, नोट्स बनाए हैं, तो वो आपको रीड आउट करवाता चलूँ कि कंसीडर two masses M1 and M2 moving with the velocity V1 and V2 respectively. The velocity of a mass M1 and is greater than the mass M2. तो V1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन V2 जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखें कि आफ्टर सम टाइम द मैस M1 कोलाइड विद द मैस M2। जब कोलिजन से कुछ देर के बाद जो है M1 और M2 मैस की जो है आपस में वो कोलाइड करेंगे, सो द वेलोसिटी ऑफ ईच मैस जो है चेंज होगी। वेलोसिटी पहले V1 ज़्यादा थी, अब जो है कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी आफ्टर कोलिजन जो हमारी होगी वो हमारे पास V2 ज़्यादा होगी। नाउ द वेलोसिटी ऑफ M1 इज
v1 slash and v2 of mass m velocity of mass m2 is v2। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैंने आपको पहले इसका एक्सप्रेशन बता दिया। ये हमारे पास दो बॉडीज थी, उन्होंने m1 में m1 जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसने इसको जो है फोर्स एक्सर्ट हुई और ये खुद जो है इसके ऊपर जो है एक्शनल फोर्स हुई। तो हमारे पास ये यहाँ पे फार्मूला वहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, एक्शन एंड रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्टिंग के यहाँ पे हम जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए हम वहाँ 0 लिखेंगे। अब बात करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1 चेंज। अब ये इनिशियल मोमेंटम था और ये हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो एफ डैश मल्टीप्लाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एफ डैश मल्टीप्लाई इज इक्वल टू m1। पहला हमारे पास फाइनल मोमेंटम m1 v1 और माइनस m1 v1, ये हमारे पास इनिशियल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m2 होगा वो हमारे पास f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और हमारे पास जो होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या था, इनिशियल था, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल है। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो m2v2 स्लैश माइनस m2v2। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी और ये सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। तो अब जो है हम इन इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने जब ऐड किया तो f स्लैश मल्टीप्लाई टी प्लस f मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू m1v1 स्लैश m1v1। दूसरा हमारा जो है आफ्टर कोलिजन माइनस है, क्योंकि फाइनल जो है मोमेंटम हमारे पास आया, माइनस जो है इनिशियल आया, प्लस अब मास 2v की जो है मास 2 की इक्वेशंस है m2v2 बार माइनस m2v2। ठीक है, हमने इनको क्या किया, ऐड कर दिया। जब हमने इनको ऐड किया तो अब यहाँ से जाहिर बात है कि t इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, t कॉमन ले लिया और इनको वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये जो है एक्शन फोर्स लग रही है, इसके ऊपर क्या लगी, एक्शन फोर्स, लेकिन बाद में ये क्या हुई, इसके ऊपर जो रिएक्शन इसका नेगेटिव हो गया। रिएक्शन, क्योंकि हमेशा आपको पता है, थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं कि दूसरी जो हमारी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शंस में क्या होती है, वो अपोजिट होती है। एफ इज इक्वल टू माइनस एफ स्लैश। ठीक है, तो अब इस एफ को हमने जब इधर लेके आए तो एफ प्लस एफ बार इज इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को जो है 0 के बराबर पुट कर दिया। तो यहाँ पर हम जो है बिफोर कोलिजन से पहले जो हमारे मैसेज और उनकी वेलोसिटीज थी हम उनको अलग कर लेंगे, और जो आफ्टर कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज थी तो उनको भी अलग कर लेंगे। तो अब क्या किया, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल हुई m1v1 स्लैश प्लस m2v2 स्लैश। तो मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स। ये दोनों जो है मोमेंटम ऑफ बॉडीज की जो है वेलोसिटीज और उनके जो मैसेज हैं वो एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, दूसरा हमारे जो है इक्वल हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर आने वाले लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और उम्मीद है कि मैं आपको जो है जो अच्छी तरह समझा पाया होगा, और आप जो है ये नोट्स आपके सामने मैंने जो है बना दिए, लिख दिए हैं। आप इस नोट्स से जो है आपने जो है तैयारी जो है क्या करें, और मिलते हैं जल्द ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।